गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 शब्द विचार। शब्द विचार, अब देखते हैं शब्द विचार क्या है इसमें। से कहते हैं दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनेंगे ये, उन्हें क्या कहेंगे? ध्वनि समूह को शब्द कह देंगे। इसके बाद आपका है व्याकरण के नियमों में बंधे वाक्य में प्रयोग किए गए शब्द पद कहलाते हैं। यानी अभी तो बात शब्द की हो रही थी, पद किसे कहते हैं? यानी व्याकरण के नियमों में बंधे वाक्य में प्रयोग किए गए शब्द पद कहलाते हैं। इसके बाद आता है आपका शब्द के भेद। शब्दों के भेद निम्नलिखित चार आधार पर किए जाते हैं। नंबर 1 रचना के आधार पर, नंबर 2 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 3 अर्थ के आधार पर, नंबर 4 है आपका प्रयोग के आधार पर। इसके बाद पहला आपका है कि रचना के आधार पर शब्द के क्या भेद होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। रचना का बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द, नंबर 2 योग रूढ़ शब्द। अब आपको बता दें कि रूढ़ शब्द क्या होता है। जिन शब्दों का प्रयोग एक निश्चित अर्थ में काफ़ी समय से होता आया है उन्हें रूढ़ या मूल शब्द कहते हैं। यानी पहले से, सदियों पहले से होता हुआ आया है, उन्हें क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द। जैसे कमल, गिलास, घोड़ा, हाथी, घर आदि, नदी, झरना, ये सब क्या है? रूढ़ शब्द हैं आपके। ऐसे शब्दों के टुकड़े करने पर कोई निश्चित अर्थ प्राप्त नहीं होता है। जैसे घा प्लस रा में घा और रा का कोई अर्थ नहीं है, अतः यह रूढ़ शब्द है। यानी एक और आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ गुण पता चल गया। यानी जब इनका क्या करेंगे, जब टुकड़े करेंगे तो इनका कोई निश्चित अर्थ प्राप्त आपको नहीं होगा, वो आपके रूढ़ शब्द होंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं, आगे अग्रसर होते हैं यौगिक शब्द की ओर। यौगिक शब्द में देखते हैं क्या है आपका। जिन शब्दों का निर्माण दो या दो से अधिक शब्दों के योग से होता है उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक मतलब होता है योग। योग माने होता है जुड़ना। अब जुड़ना मतलब दो या दो से अधिक शब्द होंगे, इसमें दो या दो से अधिक शब्दों के निर्माण से ये यौगिक शब्द बनते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, आगे कह रहा है कि टुकड़े करने पर यौगिक शब्दों के प्रत्येक खंड का निश्चित अर्थ होता है। जब इसके टुकड़े करेंगे तो प्रत्येक शब्द जो होगा उसका निश्चित अर्थ होगा। जैसे राजकुमार, दूध वाला, रसोई घर, पुस्तकालय आदि। जैसे राज प्लस कुमार, दूध प्लस बाला, रसोई प्लस घर, पुस्तक प्लस आलय। यहाँ ये सभी शब्द दो शब्दों से मिलकर बने हैं तथा दोनों शब्दों के अर्थ निश्चित हैं, ये यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे राज प्लस कुमार, राजा का कुमार। इसके दूध प्लस बाला, दूध बेचने वाला। रसोई प्लस घर, पुस्तकालय, पुस्तक का घर जहाँ पुस्तकालय होता है, बहुत सी पुस्तकें होती हैं। ऐसे ही नहीं, दोनों शब्दों का आपका अर्थ होगा। इसके बाद आता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द आगे ये कह रहा है कि ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं परंतु वे अपने अपने अर्थ को जोड़कर किसी विशेष ही अर्थ जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे एक दंत, नीलकंठ, त्रिनेत्र, पंकज। यानी यहाँ एक दंत का अर्थ है एक दांत वाला, परंतु एक दंत यौगिक शब्द गणेश जी के अर्थ में रूढ़ हो गया है, अतः योग रूढ़ शब्द है। यानी क्या है, एक दंत को क्या, इसके दो अर्थ होंगे अलग जब संधि विच्छेद करेंगे। यानी एक दांत वाला, यानी क्या करेगा, ये शब्द तीसरे व्यक्ति की विशेषता बताएंगे। जैसे एक दांत वाला, परंतु एक दंत योगी रूढ़ शब्द गणेश जी जैसे कह दिया। यानी अब ऐसे ही ये देखते हैं हम लोग उदाहरण, कुछ अन्य योग रूढ़। पंकज प्लस पंक प्लस जग, यानी कमल, कमल के बारे में पता चला। चक्र प्लस पाणी, चक्र पाणी यानी विष्णु, माने जो चक्र धारण करते हैं उन्हें विष्णु कहते हैं। यानी तीसरे की बात यहाँ आ रही, वो योग रूढ़ शब्द हो गए। श्वेतांबर, श्वेत प्लस अंबर प्लस आ, यानी सरस्वती, यानी श्वेत वस्त्र जो धारण करते हैं उन्हें सरस्वती बोलते हैं। पीतांबर, पीत प्लस अंबर, इनका जिसका अंबर है, जो कपड़े पहनते हैं उन्हें कृष्ण जी कहते हैं। आगे गिरिधर, गिरि प्लस धर, यानी गिरिधर, धर माने क्या होता है, गिरि माने होता है पर्वत, धर माने धारण करने वाले। जिन्होंने अपने उंगली पे पर्वत धारण किया उन्हें कृष्ण बोलते हैं। त्रिनेत्र, तीन नेत्र, यानी तीन जिसके नेत्र हैं उन्हें शिव बोलते हैं। पंचानन, यानी कि जिसके पंच आनन हैं यानी मुख हैं उन्हें क्या बोलते हैं,
कार्तिकेय बोलते हैं। दशानन 10 प्लस आनन यानी जिसके 10 सर हैं उन्हें रावण बोलते हैं। ये आपका हो गया है योग रूढ़ शब्द। इसके बाद आए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के क्या भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। बात होता है कि शब्द मूल रूप से कहाँ से आया है, जैसे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विशेष शब्द। तत्सम शब्द का अर्थ है उसके समान। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपने मूल रूप सम हिंदी में प्रयोग होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी जो संस्कृत भाषा के हिंदी में प्रचलित हैं उन्हें क्या कहेंगे, तत्सम शब्द कहते हैं। कर्ण मीन्स क्या होता है, हस्त, हस्त मीन्स क्या होता है, हाथ, और सूर्य, सूर्य मीन्स क्या होता है, सूरज। ये आपका होगा तत्सम शब्द। अब इसके बाद आया आपका तद्भव शब्द। तद्भव शब्द देखते हैं, उसी से उत्पन्न, उसी से उत्पन्न यानी संस्कृत जो शब्द कुछ परिवर्तन रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कर्ण से कान, कर्ण को क्या कहते हैं, कान कहते हैं। लेकिन क्या है, कर्ण को हिंदी में कान प्रयोग करने लगेंगे, लेकिन क्या है संस्कृत भाषा के ये शब्द, लेकिन उसे कान बोलते हैं। हस्त को हाथ बोलते हैं, सूर्य को सूरज। यानी क्या कह रहा है, तद्भव शब्द उसी से उत्पन्न, यानी इससे उत्पन्न हुए। कर्ण से कान उत्पन्न हुआ, हस्त से हाथ उत्पन्न हुआ, सूर्य से उत्पन्न हुआ है। ये आपके हो गए तद्भव शब्द। जैसे ये दिया गया है भ्रमर, भ्रमर मीन्स क्या होता है, भमरा, तद्भव शब्द है ये। लहो तत्सम है, लोहा क्या तद्भव शब्द है। घृत क्या है, तत्सम शब्द है। घी क्या है, तद्भव शब्द है। यानी घी का आपसे अगर तत्सम शब्द पूछा जाए तो घृत होगा। ऐसे ही पिपासा, प्यास शब्द है ये। हिंदी भाषा में पहले ये प्रयोग है, हिंदी भाषा में ये प्रयोग करने लगे हम लोग। घोटक को घोड़ा बोलने लगे, पक्षी को पंछी बोलने लगे, मुंह को मुंह, मुख को भिक्षा को भीख बोलने लगे, अप्र को आगे बोलने लगे। ये सब ऐसे बहुत से दिए गए हैं। जैसे घय को घर है, दूध बोलते हैं, ये हो गया। ऐसे इसके बाद आपका देशज शब्द। देशज शब्द यानी देशज का अर्थ देश में उत्पन्न। हमारे देश में अनेक भाषाएं व बोलियां प्रयोग की जाती हैं। देश में बोली जाने वाली इन बोलियों से कुछ शब्द हिंदी में आ गए हैं। बोलचाल की भाषाओं में हिंदी में आए ये सब देशज कहलाते हैं। यानी देश में बोले जाने वाली इन बोलियों में यानी क्या अनेक भाषाएं व बोलियां प्रयोग की जाती हैं और उनसे क्या कुछ शब्द हिंदी में। चूल्हा, छप्पर, फावड़ा, भीड़, चिड़िया, लोटा, खिड़की, झोपड़ी, डिब्बी, पेट, सड़क, थैला आदि। ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे देगा डिबिया शब्द है, कह देगा देशज है, सम है, तद्भव। इस प्रकार का आपका बहुविकल्पी में पूछेगा तो आप डिब्बी क्या है, देशज है, तो देशज पे टिक करेंगे। ऐसे क्या है, विदेशी का अर्थ यानी विदेशी का अर्थ विदेश से लिया गया। यानी भारत में समय समय पर आए विदेशियों के साथ उनकी भाषा भी आई। समय के साथ साथ हिंदी में अरबी, अंग्रेजी आदि भाषाओं के आए कुछ शब्द प्रचलित हो गए हैं। विदेशी भाषा अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। विदेश के हैं जो और हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी के शब्द कॉफ़ी, रेडियो, डिग्री, राशन, ये सब शब्द हैं, लेकिन हिंदी भाषा प्रचलित हो गए हैं, बोलने लगे सभी लोग। यानी यही शब्द क्या विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे स्कूल है, कॉलेज है, पार्टी है, टेलीविज़न है, पेन है, कोट है, मशीन है, टेलीविज़न, आपका डॉक्टर है, स्टेशन, कोर्ट, रेलगाड़ी, टिकट, मिल, ट्यूब, ड्राइवर, ये सब क्या है अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, लेकिन हिंदी में होने लगे हैं, इसलिए इन्हें विदेशी शब्द बोलते हैं। फारसी शब्द खर्च, अरबी फारसी शब्द हैं। कानून है, तूफान है, कागज़ है। अब पहचानेंगे कैसे, आप बता दें अरबी फारसी शब्द। अरबी फारसी शब्द होंगे, कुछ शब्दों में आपने देखा होगा नीचे बिंदु टाइप का रखा है, यानी बिंदु टाइप का रखा होगा, ये फारसी शब्द होगा। ये फारसी शब्द है। दरवाज़ा ये फारसी शब्द। रोशनी, इनाम, तारीख, मकान, ताकत, दरोगा, जमीन फारसी शब्द। ये देखो बिंदु रखा है, फारसी शब्द, ऐसे समझ जाएंगे आप। कुर्सी, जुर्माना, गिरफ्तार, नतीजा, खर्च, अदालत, किताब, यानी ये सब क्या है अरबी और फारसी शब्द हैं। यानी अरबी यानी विदेशी शब्द क्या होते हैं, विदेश के हैं ये, भारत के समय समय विदेशी आए होंगे, वो शब्द बोले होंगे, अब ये शब्द हिंदी भाषा में प्रचलित हो गए, इन्हें विदेशी शब्द बोलते हैं। तुर्की, पुर्तगाली, चीनी आदि अन्य भाषाओं से भी कुछ हिंदी के शब्द आए हैं। जैसे तौलिया है आपका, चाय है, लीची है, कैंची है, तोप है, रिक्शा है, कालीन है आदि। ये सब क्या हैं
तुर्की से भी आए हैं, पुर्तगाली से भी आए हैं, चीनी से भी आए हैं, यानी अन्य देशों से जो शब्द आए हैं यानी उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे संकर शब्द क्या होते हैं, और इसके बाद अर्थ के आधार पर शब्द के भेद क्या होते हैं, और इसके बाद आप पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द के क्या भेद होते हैं। इसके ये सब आप नेक्स्ट वीडियो में